कथावाचक अभयदास महाराज के अनशन को लेकर के सारी पटकथा कैसे लिखी, क्या हुआ, सफल हुआ, आशंकित सफल हुआ या हुआ पूरी तरह फैल, पूरा का पूरा विश्लेषण सुने। जैसे कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि सबसे पहले उन्होंने घोषणा की कथावाचन में ही कि हम जाएंगे बायासा मंदिर का दर्शन करने। हिंदुओं को बायासा माता जी मंदिर जाकर के दर्शन करने की स्वीकृति मिली। दूसरा, खास करके महाराज के जो रणनीति थी वो रणनीति बुरी तरह से कैसे फैल हुई है आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने सही समय का चुनाव नहीं किया, उसके बाद में उन्होंने पूरी रणनीति पर गौर नहीं किया और गौर नहीं करने के कारण साधु समाज की तरफ से उनके विरुद्ध में आवाजें उठने लगी और इसी की तरह से देख सकते हैं उनके पास कोई रणनीतिकार नहीं था और जो फैसले लिए जिस समय लेने थे वो समय का भी अभाव रहा, अर्थात बुरी तरह से उनकी रणनीति फैल हुई जो कि आगे आकर के लेटा मंत ने उनको बुरी तरह से लताड़ा। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि फिर जो नाम आए नेताओं के जैसे जोगेश्वर गर्ग हुआ अन्य, तो उन्होंने भी इस प्रकार से धीरे से किनारा करना उचित समझा। जैसे देख सकते हैं इसका कारण क्या है और जनमानस उससे उज्ज्वलित है। और ऐसा अन्य स्थानों पर जैसे जयपुर में महारानी कॉलेज में हुआ, वैसी घटनाएं अक्सर होती रहती है। मजार का मतलब होता है कब्र, जहाँ कोई मरा हो, जिसको गाड़ा गया हो, वही मजार हो सकती है। तो चट्टान पे यदि मजार बनाई गई है तो इसका मतलब वहाँ कब्र नहीं है। तो इस प्रकार की मजारें अवैध होती है, ये आम धारणा है। मैं आम जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, विशेषकर जालोर की जनता से, किले के अंदर, किले के बाहर, किले के चारों तरफ इस प्रकार के अवैध मजारों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसी सूचना मिल रही है। मेरा आप सबसे निवेदन है, ऐसा कोई भी स्थान आपके ध्यान में आए उसकी लिखित में कार्यवाही प्रशासन को शिकायत दर्ज करवाइए और उस शिकायत पर प्रशासन जांच कर लेगा और सचमुच में यदि वो अवैध है, अतिक्रमण वाली है, तो प्रशासन स्वयं उसको विधि विधान से, प्रक्रिया से हटाएगा। आप सबसे निवेदन है, ये संवेदनशील सरकार है और जिम्मेदार सरकार है, उत्तरदायित्व महसूस करने वाली सरकार है। ये आपकी भावनाओं को समझेगी और उसके अनुरूप कार्रवाई उचित समय पर और त्वरित कार्रवाई करेगी, प्रक्रिया से करेगी। और अतिक्रमण करने की मानसिकता रखने वाले लोगों से भी मेरा निवेदन है, इस प्रलोभन में नहीं आए और अनावश्यक रूप से माहौल खराब नहीं करें। अतिक्रमण यदि होता है तो उसके प्रति जन विरोध भी खड़ा होता है और सरकार भी, प्रशासन भी उसके खिलाफ एक्शन लेगा। इसलिए इस सब से बचने के लिए और ये तनातनी का माहौल बनाने से बचने के लिए निवेदन है, अतिक्रमण मत करिए। और दूसरे वर्ग से निवेदन है, कानून पे भरोसा रखिए, सरकार पे भरोसा रखिए, विधिवत शिकायत करिए, सरकार विधिवत उसका निस्तारण करेगी और आपकी भावनाओं के अनुरूप कार्य करेगी। धन्यवाद। तो माननीय मंत्री जी को सुन सकते हैं कि उन्होंने कहा कि आप शिकायत करोगे तब कार्रवाई होगी, उससे पहले नहीं। मतलब ये आंदोलन कोई मायने नहीं रखता है। तो इसी प्रकार से जैसे कि अभयदास जी महाराज ने तुरंत ही निर्णय ले लिया अनशन का, जल त्याग का, तो वो बिल्कुल ही गलत साबित हुआ, क्योंकि सही समय पर सही निर्णय लेने होते हैं। और जब इन्होंने जनता से जो अपील की बुलाने की, तो वो भी एक तरह से आप सोच सकते हैं हमारे मंदिर के अंदर दर्शन करने जाने मात्र से सरकार और प्रशासन रोक रही है, तो यह हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। और यह पाकिस्तान का कानून इस भारत में चलने वाला नहीं है। ये कान खोल करके सुन लीजिए, सरकारें और प्रशासन। अभयदास महाराज ने उन्होंने जो अपील की थी सोशल मीडिया पर, जबकि उनका सोशल मीडिया नहीं तो इतना सशक्त था, न इनके पास सोशल मीडिया के योद्धा थे जो कि आगे से आगे बात को पहुंचा सके। और समय लिया था, वो भी सीमित समय लिया था और लोगों को दूर दराज से बुलाए थे और इतने बड़ा भक्त मंडल भी उनका नहीं है, तो उनको सोच समझ करके आसपास के लोगों को बुलाना चाहिए था। ये एक पहली रणनीति होती है आंदोलन की, जो कि उसी समय टाएं फीस होती हुई नजर आई। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग अगर इन्होंने 20,000-25,000 पब्लिक इकट्ठा की होती तो
सरकार को झुकना पड़ता और अन्य स्ट्रेटजी में नहीं पड़ते, नहीं तो न सरकार झुकी, उल्टा दबाव बनाया गया अखाड़ों पर, जो कि अखाड़े खुल करके उनके विरोध में सामने आए, जैसे देख सकते हैं। और इनके जो समर्थन में आने वाले थे वो 3-4 लोगों के अलावा नहीं आए, वो लोग भी आए तो अपने समर्थकों को साथ में लेकर नहीं आए। तो इसी प्रकार से इनके आंदोलन की सबसे बड़ी खामियां थी वो ये थी। वैसे लोकतंत्र में हर किसी को आंदोलन करने की छूट और करना ही चाहिए और गलत कार्य का विरोध भी करना चाहिए और गलत नहीं लगे तो भी आंदोलन करने की सभी को छूट है। जैसा इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़े समर्थन का अभाव रहा। इनका जो आंदोलन था वो सीमित समय के लिए उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और नई सही समय सुना, नई सही जगह सुनी, नई सही मौसम सुना और इसी के कारण उनको नई पर्याप्त समर्थन मिला और उल्टे सादी महात्मा ही उनके विरुद्ध आ गए। तो इसी प्रकार से उनको जो सफलता मिली है वो आंशिक कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि महाराज ने दर्शन बखूबी अकेले जाकर के किए थे, परंतु इसके बाद में जब इन्होंने अपनी पब्लिक के साथ जाने, कथा वासन जो पंडाल में बैठे लोगों के साथ जाने की बात कही, तब ये मामला उछला। नहीं तो कानूनी प्रतिक्रिया क्या ये जोर से आवाज उठाने पर वहाँ अपने हिंदुओं की कोई मदद नहीं कर पाते क्योंकि वो दूसरा देश है। उन्होंने भी साथ दिया। बांग्लादेश के अंदर होता है हिंदुओं के साथ में कहा जाए तो ये आंदोलन अपने मन में ये होती है कि हम मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि बांग्लादेश अलग दूसरा देश है। मेरे हिंदू भाइयों, अब वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के समर्थक जरूर में आपके घर के पास में आके बैठ गए हैं। क्या हिंदू इतना कमजोर हो गया है क्या? तो हिंदू मेरे भाइयों क्या करना चाहिए? जरूर 2250 लोग वहाँ पर जुटे हुए थे, परंतु कुल मिला के कहा जाए तो भीड़ का अभाव था। इसी जगह अगर जो 20,000 से अधिक पब्लिक होती वह जैसे वक्ता थे 2-3 ही थे, अगर वक्ता की भी भरमार होती और अपने समर्थकों को लेके आए होते तो महाराज का जो सपना था वो पूरा होता, तो कार्रवाई होती। जैसा कि वो देखते हैं योगी जी जो आंदोलन करवाने वाले थे वो लगभग 2-4 ही लोग थे और उन्होंने भी जगह दे दी, अर्थात भाग खड़े हुए इन्होंने खुद महाराज जी ने कहा। तो इसी प्रकार से फिर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर जो कुछ भी डाला उससे सरकार थोड़ी सी दबाव में आई। न केवल उन्होंने एक कैबिनेट मंत्री को भेजा बल्कि जोगेश्वर गर्ग को भी अपना वक्तव्य जारी करना पड़ा और उन्होंने भी कहा। तो इसी प्रकार उन्होंने सबसे पहले अखाड़ों पर सरकार ने दबाव डाला, फिर उसके बाद में उन्होंने कुल मिला के कहा जाए तो अफसरशाही कहीं पर भी नरम पड़ती हुई नजर नहीं आई, जैसे कि तस्वीरों में आप साफ देखेंगे आगे जाकर के फिर क्या हुआ। और गंगाई नाथ जी ने जलंधर नाथ अखाड़े से अपने दोनों शिष्यों को भेज करके उनको वहाँ से हटने के लिए कहा और इसी प्रकार से उनकी बात नहीं मानी गई। तो उन्होंने क्या किया ये भी आप आगे जाकर तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के अभयदास जी अपने आप को अकेला महसूस करने लगे थे और उन्होंने जो अन्न जल त्याग ग्रहण किया था वो भी सीमित समय में ऐसा नहीं होता है, पहले धरना होता है उसके बाद में स्टेप टू स्टेप कार्य किया जाता है। तो इन तस्वीरों में आप देखेंगे कैसे अपने अपने अखाड़े की पेशवाई होती है, उसी को लेकर के दम देखेंगे कि इनका कहना नहीं मानने पर ये कितने बिफर गए थे। देखें ऐसा इन तस्वीरों में महाराज ने वो मैं पासी बात की दिन में वो कहवा आया कि भाई कथा उद्देश्य था कथा करो ने बीजो कोई माहौल खराब मत कराओ ने भक्तों ने वो की कि आप भाई जुड़िया हो तो कथा निमित्त जुड़ो, ये मजार वे तो आप रेवती नाजी बाबू फरमाया रहा अपने हिसाब से टेस्ट करें पीछे देख रेख करी वो कानून कार्रवाई दी गई। तो आप नहीं तो अटेम भीड़ करो, अपना व्यापार करो, व्यवसाय में जाओ, अपना अपना घर पधारो, अपना परिवार को संभालो। जालोर में शांति आज तक कभी दंगा नहीं हुआ, 144 धारा कभी ऐसी कोई माहौल नहीं लगा आज तक। जालोर आराध्य पीर गंगानाथ जी महाराज पीठाधीश्वर भैरूनाथ जी अखाड़ा श्रय मंदिर जी रो आदेश है और बाप जी भेजिया है ऊपर थी नीचे उन्होंने कि ओपोरे भाई कथा है तो कथा करो, श्रावण महीनो भक्ति रो महीनो है और महादेव री पूजा अर्चना करो, गुरु जी रो कहना है शांति बनाए रखो। जो मामलो है बनने प्रशासन रो काम है, प्रशासन बंदी जहाँ खोजबीन करे जांच करे और बनने बाद प्रशासन बंदी कार्रवाई करे। ऊपर वो कौम नहीं है। आज बरसात में देखो प्रशासन भी तकलीफ दे रही है, पुलिस प्रशासन भी गैलरी खड़ी है, सब बरसात में भींधे रिया है, आम लोग भी परेशान ले रिया है। तो महाराज जो
श्रावण महीना में अन्न और वो जो जल छोड़वारो प्रण लीधो है उन्होंने निवेदन करो कि बाबजी आप अन्न जल लियो ने यानी श्रावण महीना में यानी कठोर प्रतिक्रिया मत करो, भजन करो। ये काम प्रशासन अपना आप करेगी, ठीक है कि नहीं। फालतू समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। और फिर भी वे जबरदस्ती जीत करेगा नहीं मुंह तो क्या करू लाई तो भाई पैसे आप जानो संत महात्मा मंडल कोई हाथे नहीं है। बेटा मैं भी हाथे वीडियो संगठन हाथे नहीं तो जालोर मंडल आते हैं, जालोरी जनता आते हैं। जगह भी उन्होंने समिति जो सच थी और सीमित जगह थी और वहाँ पर ये चले गए शांतिनाथ जी कहने को मतलब गंगाई नाथ जी के दोनों सिले और उनका जब कहना नहीं माना तो वो कैसे बिफर पड़ते हैं ये आप देख सकते हैं। तो अपनी अपनी पेशवाई होती है और अपने अपने आदेश होते हैं, जो भक्तों को मानने होते हैं और नहीं माने तो वो भक्ति की क्या कहलाए। इसी प्रकार से देख सकते हैं एक बड़े मुद्दे को इन्होंने डाल दिया गर्त में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था, जो कि ये बात सत्य थी अभयदास महाराज की कि काफ़ी समय से जहाँ पर चट्टानों के नीचे तो कब्रें नहीं दिखने जाती तो ये भी इनकी एक थी वो बाल हट थी, क्योंकि दोनों पक्षों से मिल करके पंचायती करके ये सारा कुछ हो सकता था कानून कायदों के चक्कर में न पड़ करके, जैसे कि अक्सर होता रहता है हर गांव में। और वो समझाइश से होता है कि फालतू का मत करो, जैसे कहीं कहीं 7-7 8-8 कब्रें बनाई हुई थी और उनकी भी पंचायती करके शांति से मामला निपटा लिया गया है, जैसा कि काफी दर्शकों को इस मामले में पता है और इसका गवाह है भीनमाल। बालक को ऑफिस बुला करके कहा तुझे नौकरी से निकाल दे, इस प्रकार से अचानक क्या बोला है? अभी के अभी महाराज को छत से नीचे उतारो। तो ये महाराज की सीमित रणनीति थी, इसीलिए इनको मतलब खोखला किया गया है, फैल करने की कोशिश की या फैल ही किया गया और इनको इनकी बातें सरकार की भी माननी पड़ी और सारी शर्तें धरी की धरी रह गई और उल्टे सरकार से आस लगाए बैठे कि कौन आकर के कब उनको मनाए। तो इसी प्रकार से देख सोच समझ करके कोई आंदोलन करना चाहिए, जैसे कि ये शांतिनाथ जी के सेलर द्वारा ऊपर के आदेश के द्वारा इनको इस प्रकार से यहाँ से भगाने की कोशिश की गई। अभयदास जी ने जो आंदोलन किया था वो सही था, परंतु उनकी जो रणनीति थी वो बुरी तरह से फैल हो गई और इन्होंने कैसे शांतिनाथ जी के अखाड़ा वाले सबको यहाँ से हटाया या आप देख सकते हैं। सरकारी अरे करने दो इनको, क्या करता है देखते हैं। करने के लिए लाया, अरे क्या करने के लिए लाया यहाँ पे यार। अरे मंदिर आते हुए नीचे आलो और सब लोग दर्शन करेंगे। वो दे रहे हैं 10 साल होट उड़ी है कोई नहीं है। ये तो हम में हेवन बोल रहे हैं पब्लिक में हमारा थोड़ी वन शेर हाथ में मारवा तो नहीं आया। 3 मांगे हैं सरकार से, क्योंकि वो हमारी सरकार है और उससे हम अधिकार से मांग रहे हैं। पहली मांग, हम सभी जन समूह के साथ भले 2 लाइन बना के जाएंगे, बायोसा माता जी मंदिर का दर्शन हम सभी मिलके ही करेंगे। दूसरी मांग, जिन बालकों को पीटा है कलेक्टर और एसपी आकर उन सारे बालकों का ससम्मान माला पहना करके स्वागत करें। और तीसरी मांग, जो अवैध बाजारें हैं उसकी जांच का आदेश कलेक्टर। हीरानाथ अलख अवतारे मारा चालो हीरानाथ गुरु शांतिनाथ जी आप शिव अवतारी हे शिव अवतारी मारा चालो हीरानाथ अलख अवतारी। हेलो तो लोग जालोर के लोग ऐसे गुणगान करते हैं, अखाड़े जलंधर नाथ का इतना सम्मान करते हैं, परंतु इन लोगों के सामने जिस प्रकार से सेलों ने कहा है आप किसके साथ और जिस प्रकार से बात की है वो बहुत अभयदास को। मैं खुद मजार बायोसा माता जी मंदिर देखने गया और किसने कहा ये संतों का मुद्दा नहीं है,
हमारे हिंदू मंदिर की सीढ़ी पर कोई जबरन अतिक्रमण करके मजार बनाएगा, ये संतों का मुद्दा है, ये पार्टियों का नहीं, ये राजनीति का नहीं, हम संतों का काम है। ये साधु संत अगर कहते हैं कि मैं यहाँ पर कथा करने ना आकर के पंचायती करने आया हूँ, तो मैं मेरे पूज्य संतों के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करता हूँ। जालोर और राजस्थान के सनातनी तय करें कि क्या मैंने गलत किया, मैंने अपराध किया है, तो मैं वैसे ही अन्न जल त्याग करके बैठा हूँ। पर मैं जब तक जिंदा रहूंगा, कथा के साथ साथ ये जो मुहिम है भारत के अंदर हमारे धार्मिक स्थानों की स्वतंत्रता की, ये अतिक्रमण करके मन चाहे जहाँ पर वक्फ की जमीन, मन आवे जहाँ पर वक्फ की जमीन, मन आवे जहाँ पर फर्जी मकबरा बना दिया, प्रमाणित करो। मकबरे का मतलब होता है जहाँ किसी लाश को गाड़ा गया हो, लाश नहीं मिलेगी तो वह मकबरा नहीं होता। तो अभ्यदास जी की महाराज में बिल्कुल वह कटु सत्य है, परंतु इस सत्य को पकड़े कौन? तो पहले आपने सुना इन शांतिनाथ जी के मठ वालों को, और अब सुनिए अफसरों को। अफसर किस भाषा में महाराज जी से बात करे, ये देख सकते हैं कि महाराज जी मांगे कैसे एक तो जांच करानी है वो मजार वाली। हाँ बिल्कुल, मजार अवैध है या गलत है? हाँ बिल्कुल। वो देखिए, जालोर के कलेक्टर महोदय की हम सभी भायोसा माता जी मंदिर दर्शन करने जाएंगे, उसकी स्वीकृति हम सभी को मिल गई है। वो आगे स्टॉप लगा था आपको टेक्निक वहाँ से फिर हम जितना। तो रणनीति के भाव में किस प्रकार से अभयदास जी महाराज पर दबाव बनाया गया, नीचे से, ऊपर से, बीच से, और सारों खाने शीत कर दिए गए। और इसी प्रकार से उनकी जो मुख्य मांग थी कब्रों को हटाने की, जिस प्रकार से वो योगी जी से प्रभावित है, खास करके व्हाट्सअप को देख करके, तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी एक अलग चीज़ है, हकीकत एक अलग चीज़ है। तो उसी समय इनको करवाना था कि भाई ध्वस्त करवा लेंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। जैसे देखें किस प्रकार से आप पहले बताइए, नोट रेस्पॉन्स कर, आप पहले बताइए कि भाई हम टुकड़ों में जाएंगे। आप पहले बताइए, हम यहाँ बस में बैठ के जाएंगे। हम जहाँ पर वो सीढ़ियाँ चालू होती है ना ऊपर जाने की, यहाँ से बस में जाएंगे, यहाँ से बस में जाएंगे। नहीं होंगे, हमारे बसें लगा रखी है, रास्ता व्यवस्था कर रखी है, बसों की व्यवस्था कर रखी है। आप सब बनी बनाई बात नहीं, आप बस में आप बैठेंगे, आप बस में क्यों बैठेंगे? बालक वो तो मेरे चेले हैं, मुझे तो बदनाम किया जाएगा नहीं, महाराज तो खुद। अब आप मुझे बताओ, जो गंदगी पूरे देश में क्या बना रहे हैं आप? पूरे देश के प्रधानमंत्री को आप उठाइए ना, उसकी बात करो, कर रहे हैं ना सारे संख्या ज़्यादा। इसी को लेकर के चर्चा हो रही है, क्या क्या मांगे जालोर के एसपी महोदय मेरे पास विराजे हुए हैं, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री। तो राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने उनको जूस पिला करके अनशन समाप्त करवाया। वह कुल मिला के कहे तो प्रशासन की शर्तों पे महाराज जी को तैयार होना पड़ा दर्शनार्थ जाने के लिए। तो आप खुद ही विश्लेषण कर ले कि महाराज जी का जो था पूरा का पूरा आंदोलन कह सकते हैं, अनशन कह सकते हैं, वो लगभग आशंकी की सफल होने क्यों पाया? क्योंकि सबसे पहले तो ये बीजेपी की सरकार है, और यहीं पे बीजेपी का खास करके जो सोशल मीडिया विभाग है वो एक्टिव नहीं हुआ, और दूसरी बात देशव्यापी ये बात नहीं फैल सकी। और महाराज जी ने जो सारा का सारे कार्य किया वो खास रणनीति के तौर पर नहीं, अचानक ही बाल बुद्धि की तरह से इन्होंने कार्य किया। अन्यथा रणनीतिकार अच्छे होते और इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से ये आंदोलन उठाया होता तो ये देशव्यापी मुद्दा होता, न केवल ये अतिक्रमण जो अवैध अतिक्रमण है ये ध्वस्त होते, बल्कि सारे देश में एक संदेश जाता कि कोई अवैध अतिक्रमण न करे। परंतु ऐसा हो न सका। न होने के पीछे कारण है कि बीजेपी की सरकार है, और जो
बाबू जी खुद ही बीजेपी समर्थक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो इसलिए बात कितनी भी करो, परंतु पार्टियाँ राजनीतिक होती है, वो अपना खुद का कार्य करती है और वो तब सक्रिय होती है जब देखती है मौका, चुनावी मौका होता है, तब सक्रिय होकर के हिंदू मुस्लिम कर के फिर वोट पाती है। और वोट पाने के बाद में इनको किसी की चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये इनका मुख्य कार्य होता है सत्ता, और सत्ता के बिना ये जी नहीं सकते। तो ये कोई सनातनी या कोई सेवा कार्य के लिए कोई दल नहीं होता। दल अपना काम करता है, दल को होते हैं वोटों से मतलब, वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए मात्र हिंदू मुस्लिम करते हैं, परंतु सत्य आधारित चीज़ पर ये सही समय पर साथ नहीं देते। इसका कारण ये हम सभी जानते हैं। तो महाराज जी सिर्फ और सिर्फ दर्शन करने गए और कुछ भक्तों के साथ में, एक बस के साथ में, और कुछ लोग जरूर व्हीकलों पर आए, परंतु पुलिस प्रशासन की बड़ी कड़ाई थी। तो महाराज जी को जो सपना था, जो योगी आदित्यनाथ महाराज करते हैं, वो हो न सका। तो इसी प्रकार से देख सकते हैं यहीं नीलकंठ महादेव में प्रतिष्ठा के अवसर और महाराज जी काफ़ी दिनों तक रहे। इसी को लेकर मैं यहीं से रिपोर्टिंग करता हूँ। देखते रहे बिंदा लाल।